शहर से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव था जिसे अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में मस्त रहते थे और गांव में कभी कोई बड़ी घटना नहीं घटी थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक सुबह गांव के लोग रोज की तरह अपने काम में लगे हुए थे। तभी खेत में काम कर रहे एक किसान ने कुछ अजीब देखा। झाड़ियों के पीछे उसे एक लाश पड़ी हुई दिखाई दी। पास जाकर देखने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, लाश का सिर गायब था। जल्द ही गांव भर में ये खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस को बुलाया गया और सभी लोग उस जगह जमा हो गए। लाश का सिर कहीं नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। यह जरूर किसी बदले की भावना या कोई अभिशाप है। पुलिस ने गांव के आसपास के इलाकों में तलाशी शुरू कर दी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। कई दिनों तक गांव का माहौल डर और तनाव से भरा रहा। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरने लगे। कुछ का मानना था कि यह किसी आत्मा का काम है जो किसी से बदला लेने आई है। लेकिन असली डरावनी बात तो तब शुरू हुई जब गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात में लोगों को किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती और कई लोग कहते थे कि उन्होंने एक बिना सिर वाली छाया को गांव के चारों ओर घूमते देखा है। एक दिन गांव के मुख्य मंदिर के पुजारी ने दावा किया कि उन्होंने सपने में उस आत्मा को देखा था। पुजारी के मुताबिक यह आत्मा उसी व्यक्ति की थी जिसकी लाश मिली थी और वह अपनी हत्या का बदला लेना चाहती थी। पुजारी ने कहा, जब तक इस आत्मा को उसका सिर नहीं मिलेगा वह चैन से नहीं रहेगी और गांव में आतंक मचाती रहेगी। पुलिस और गांव के कुछ साहसी लोगों ने मिलकर सिर की खोज फिर से शुरू की। कई जगहों पर खुदाई की गई, जंगलों और झाड़ियों में तलाश की गई, लेकिन सिर का कहीं अता पता नहीं था। फिर एक रात गांव के सबसे पुराने कुएं से चीखने की आवाजें आने लगीं। लोग डर गए, लेकिन कुछ हिम्मत वाले लोग पुजारी के साथ वहां गए। जब उन्होंने कुएं में झांका तो नीचे कीचड़ में सिर पड़ा हुआ था। वह सिर उसी लाश का था जिसकी कई दिनों से तलाश थी। उसे देखते ही पुजारी ने कहा, अब आत्मा को शांति मिलेगी। लोगों ने सिर को निकालकर लाश के साथ दफनाया और उसके बाद से गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि कभी कभी रात में अभी भी बिना सिर वाली छाया खेतों के पास दिखाई देती है, जैसे वह कुछ खोज रही हो।